मैट्रिक्स अलजेब्रा कर रहे थे। मैट्रिक्स अलजेब्रा में ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया, मोस्टली सब्जेक्टिव फिनिश हो गया। और अब से आगे ये तो सारी मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही आएगा टर्म 1 में। ठीक है, तो अभी तो हम ठीक चल रहे हैं। जो हमेशा कराते हैं ना वो वाला कोर्स है। सिंगल एग्जाम होगी तो, डबल एग्जाम होगी तो। अभी तक जो कोर्स किया है वो दोनों के लिए सूट करता है। तो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करके छोड़ा था। 7 नंबर, वहां देखो 7 नंबर हुआ था नहीं, अगर किसी के पास है, नहीं तो 7 से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, 2 बार हो जाएगा तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 को ऑब्जर्व करें। इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दैट डिटर्मिनेंट, इसमें 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, x 2 18x, और राइट साइड है 6 2 18 6, देन x इज इक्वल टू, आपसे x की वैल्यू डिमांड कर दी क्वेश्चन में, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 36, ये प्रिंसिपल डायगोनल x स्क्वायर हो गया, 18 टू जा 36, राइट साइड में 36 माइनस 18 टू जा 36, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, क्योंकि ये 0 हो गया राइट साइड। तो वैल्यू ऑफ x इज प्लस माइनस 6, और ये प्लस माइनस 6 ऑप्शन बी में अवेलेबल है, उसको आपने टिक करना। और ये मैट्रिसेज नहीं है, इसलिए टर्म वाइज ने इक्वल नहीं करना, मतलब x इक्वल टू 6 ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट शुड बी इवेल्युएटेड एंड आफ्टर इवेल्युएशन ओनली वैल्यू ऑफ x शुड बी फाउंड। So look at this question number 8 now. ये 8 नंबर है, A स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that determinant of adjoint A is 256. Find determinant of 2A dash. ये फाइंड करना है और ये दिया हुआ है। तो determinant of adjoint A is given by the formula determinant A to the power n minus 1 256, और n की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 3, n is equal to 3 given in the question। ये देखो n की वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ पुट कर दो, तो डिटर्मिनेंट A की पावर 3 माइनस 1 होल स्क्वायर इज 256। तो डिटर्मिनेंट A आपका प्लस माइनस 16 आ गया है। डिटर्मिनेंट कैन बी नेगेटिव, ये मॉड नहीं है, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट है तो वो नेगेटिव हो भी सकती है। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 16। अब डिमांड किसकी है, इस चीज की डिमांड है, तो वो हम आपको बताते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2A डैश डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। अब इसमें मैं फार्मूला जो लगा रहा हूँ, एक फार्मूला मैं लगा चुका हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। इस पर बेस्ड कम से कम 4-5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला। दूसरा फार्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए इक्वल टू लेमडा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो ये लेमडा की जगह पर आपके पास क्या है, 2, तो ये हो गया 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, ए डैश लिखा है तो ए डैश का डिटर्मिनेंट ले लो, ये फार्मूला लगा दिया। n का मतलब 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश और डिटर्मिनेंट ए इक्वल होते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट ट्रांसपोज। अब आगे चलो, तो 8 और डिटर्मिनेंट ए हो गया प्लस माइनस 16, तो ये आपका प्लस माइनस 128 आंसर आया क्वेश्चन नंबर 8 का, जो इन्होंने डिमांड किया। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2A डैश। अब ये जो क्वेश्चन मैंने कराया, देखो सैंपल पेपर 2013 में आया था, जब सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव सब कुछ आता था।
तब भी ये सारे आए हुए हैं। ये दिल्ली 2013 का, वो भी सैंपल पेपर 2013 का क्वेश्चन है। तो इसलिए ये हमेशा रिलेवेंट रहेंगे क्वेश्चन, मतलब कोई किसी पैटर्न की एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में ये सूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिया होगा पर अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। ये है अपना 9 नंबर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसमें फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दिया हुआ है। तो ऑर्डर 3 का मतलब n की वैल्यू 3 दी हुई है। ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज 3 है, एंड डिटर्मिनेंट ए 5, डिटर्मिनेंट ए इन्होंने 5 दिया हुआ है। आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए की डिमांड कर दी। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए के दो मेथड में दोनों आपको बताता हूं। एक मेथड तो ये साइड वाला फार्मूला देखो सब लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, ये साइड वाला फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूले जो लिखता हूं आप इनको याद कर लें। ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वो फार्मूला लगा दिया इसलिए। बी यहां पर क्या है, एडजॉइंट ए। डाउट तो आप पूछ सकते हो। पहले तो फार्मूला लग गया, अब डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हुआ डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, वर्ल्ड फेमस फार्मूला है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डिटर्मिनेंट ए की पावर 1 यहाँ 1 पावर है, प्लस n-1, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n आ जाएगा। n की वैल्यू चल रही है 3, और 3 की डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 है, तो ये 5 क्यूब 125। कहाँ अटक रहे पूछो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की पावर कोई भी नहीं है ना, तो 1 मानी जाएगी यहाँ पे। और मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। समझ में आया। ये था अपना 9 नंबर। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। 10 टाइप के भी बहुत क्वेश्चन किए हैं, वो एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है। ये 2 डिटर्मिनेंट्स इक्वल है, आपको x की वैल्यू बतानी है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 5 8x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 6 -2 7 3, ये दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो यू कैन हैव 2x स्क्वायर माइनस 8 5 जा 40। राइट साइड को देखो, 18 माइनस ऑफ -14, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, ये आपका 32 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और ये 40 मिलके कितना हो गया, 72। x स्क्वायर 36, वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस 6, एंड दैट इज द आंसर। कहीं भी अटक रहे हो आप पूछे। और 2x इक्वल टू 6 करना नहीं, वो मैट्रिक्स में करते हैं। ये क्वेश्चन ही वो इसलिए दे रहे हैं कि कुछ कम नॉलेज रखने वाला क्या करेगा, 2x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 3, फिर बोलेगा यहां से भी x इक्वल टू 3 है तो ठीक ही है, और जबकि इसका आंसर x इक्वल टू 3 बिल्कुल भी नहीं है, आइदर इट इज 6 और इट इज -6। सो डोंट फाइंड बाय कंपैरिजन, डू एक्चुअल कैलकुलेशन एंड देन फाइंड इट। अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर 9 एक और तरीके से हो सकता, मैंने बोला था 2 मेथड है, फिर दूसरा वो स्किप हो गया कुछ, आप ये 1 पूछने लगे उस चक्कर में, तो मैं आपको एक और मेथड, नॉलेज बढ़ती ना उससे, एक और मेथड बताता हूं। बहुत ही अच्छा मेथड है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड मेथड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए हमने आपसे डिमांड की,
इसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप ये फार्मूला अगर अब तक याद नहीं किया तो याद करो, ए इंटू एडजॉइंट ए, सब लोग याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इज एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू, किसी को याद है फार्मूला? ओके, मैं लिखता हूं, ये दोनों है, यहां पर ए बी इक्वल टू बी ए बाई चांस हो जाता, वैसे ए बी इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स अलजेब्रा में नहीं होता, बट इन दिस केस इट इज वैलिड and answer you remember now itself, determinant A into I होता है, फार्मूला है, पक्का याद किया जाए। अब यहाँ आ जाओ, तो A इंटू एडजॉइंट A ये आ गया कितना, डिटर्मिनेंट A इंटू I। अब इसके बाद इसमें फार्मूला लगेगा ये वाला, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा A, लैम्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A। पहले रोको, इधर देखो, ये लैम्डा है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, नंबर है, तो लैम्डा की तरह काम करेगा। तो ये वाला फार्मूला लगाओ, इधर वाला, लैम्डा की पावर n का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट A की पावर n, लैम्डा इज डिटर्मिनेंट A, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये जिसे हमने सर्कल किया हुआ वो क्या चीज है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, नंबर होता है, लैम्डा होता है, तो इसलिए ये फार्मूला लगेगा। अंदर रह जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी, ऑलवेज 1, आई मतलब 1, हमेशा आई की पावर 100 भी हो ना, आई की पावर 100 की वैल्यू होती है आई, और उसकी डिटर्मिनेंट लोगे तो 1 ही आएगी। तो डिटर्मिनेंट ए इन्होंने दी हुई है, ऊपर देखो आप देख सकते हो, फायर वो दी हुई है, यूज करो उसको, इसी क्वेश्चन का है वो, फायर n की वैल्यू 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1, तो इस तरह ये 125 दूसरे मेथड से भी आ गया है। मेथड काफी सुपीरियर मेथड है, दोनों अच्छे मेथड है। मैं ये कहना चाहता था, यहां पर हमारी बात को समझो, डिटर्मिनेंट ऑफ, एवरीवन शुड सी हियर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। समझो, इसको समझो, फिर इसको समझना, नीचे एक और लाइन लिख रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, दोनों में फर्क देख लिया आपने, वो ए मैट्रिक्स है और ये लैम्डा है, कांस्टेंट है, दोनों में ये फर्क है। तो आंसर आएगा इसका डिटर्मिनेंट ए की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट आई, दोनों में फर्क कितना मेजर डिफरेंस है, देखने में सिमिलर से लगते हैं, ये ए लिखा है, वो दोनों में देखो केवल लाइनों का फर्क है, 2 लाइनों का, पर आंसर में मेजर डिफरेंस है, समझ गए? तो ये चीज है, लिखना किसी को छूट गया किसी को लिख सकते। ओके, सो वी डिड क्वेश्चन नंबर 10। अब देखता हूं अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, और ये सभी क्वेश्चंस पास्ट में आए हुए हैं। 11 को देखें, देखो 2016 में आया था, ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे आते थे, मतलब 1 एग्जाम में होती थी, तब भी ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो 11 नंबर को देख सकते हैं, इफ एज 3/3 मैट्रिक्स, n की वैल्यू फिर से इसने 3 दी है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज k टाइम्स डिटर्मिनेंट a। कोई बताएगा डिटर्मिनेंट 3a का 3 में बाहर करना चाहता हूं तो क्या बनेगा बाहर, 3 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a बनेगा, समझ में आया, k इंटू डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट a से डिटर्मिनेंट a कैंसल कर दीजिए, ठीक है, और n की वैल्यू 3 चल रही है, तो 3 क्यूब इज k, तो वैल्यू ऑफ k इज 27। डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट कैंसल हो जाती है, लेकिन मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कैंसल नहीं होती, मैट्रिक्स का डिवीजन अलाउड नहीं है, मैट्रिक्स का इन्वर्सन अलाउड है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स अलाउड है, डिवीजन इज नॉट अलाउड। फिनिश हो गया हो तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
फैक्ट पर बेस्ड है। कहता है इफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कहता है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। आपको डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। 3/3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एक जनरल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अज्यूम कर लो, कोई पर्टिकुलर नहीं, 1 2 3 वाली नहीं, जनरल, पूरी जनरल हो। वो कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेने से पहले ऑर्डर देखो, ऑर्डर कौन से ऑर्डर की बनानी है, थर्ड ऑर्डर की, 3/3, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल वो कंपल्सरली 0 होता है, समझ गए। अब ये जो 3 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट इधर वाले, ये आपकी चॉइस होते हैं, और इधर वाले उन्हीं एलिमेंट्स के नेगेटिव। तो ये ए बी सी आप फिल कर दो, तो कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं, मतलब इसके ऊपर जो बेस, इसको बेस लेकर जो प्रूव करोगे वो राइट होगा। तो यहाँ आएगा -a, यहाँ आएगा -b, यहाँ आएगा -c, उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। अब आपको डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो इसकी डिटर्मिनेंट ले लो, यहां बोल दो लेट ए इक्वल टू दिस बी स्क्यू सिमेट्रिक, वन कैन वेरीफाई दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a होगा, है ना। तो इसके क्वेश्चन को करने के ना मेथड भी हमें अब 2 मालूम पड़े। एक तो डिटर्मिनेंट ले लो, डायरेक्ट इवैल्यूएट कर दो, 0 आ जाएगा। आपको डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 प्रूव करना वो लिखा है ना। तो इसकी एक ही क्या ले लो, डिटर्मिनेंट, और सीधा ओपन कर दो, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में 3 से ज्यादा एंट्री 0 या रो 0 या कॉलम, तो उसमें डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो एक ही रो में होना चाहिए, ऐसे नहीं। ये डायरेक्ट 0 नहीं होगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है अगर वो पूरी रो 0, एक फुल रो, इधर उधर नहीं होना चाहिए, या फुल कॉलम ए बी सी डी ई एफ, ये वाली चीज 0 हो जाती है। या कोई एक कॉलम 0, मान लो बीच वाला कोई भी एक कॉलम, फुल वाला कॉलम 0, कोई 3 एंट्री 0 होने से 0 नहीं होता। मतलब ये इन जनरल वो प्रॉपर्टी लगा के 0 नहीं, लेकिन आएगा 0, पर प्रॉपर्टी लगा के नहीं आएगा, वो तो करने के बाद 0 आए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होता है, इसलिए आएगा ये 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अभी मैंने नहीं कराई है, ये वाली, ये नोट्स में स्किप की हुई है मैंने, तो ये प्रॉपर्टीज है इधर वाली। तो प्रॉपर्टीज तो वो 6-7 प्रॉपर्टीज है, वो याद कराई जाएंगी, अब तो याद करनी पड़ेंगी, सिंगल एग्जाम होगी तब तो याद करनी पड़ेगी। ओके, तो एक तरीका यह है कि इससे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली, तो आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, सीधा कैलकुलेशन करो, क्या आ जाएगा, 0। दूसरा तरीका यह बड़ा टेक्निकल अच्छा मेथड है, शायद आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा आपको। स्क्यू सिमेट्रिक ले ली, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है, ए डैश इक्वल टू -a होता है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, याद है, डिटर्मिनेंट ए निकालना। तो अब इसकी ना दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, ये देखो, आज हमने आपको बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश और डिटर्मिनेंट ए इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए -1 टाइम्स ए, ये तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए आज कई बार यूज किया आपने। फिर क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए -1 इंटू डिटर्मिनेंट, उसको लेफ्ट में ले आओ, तो डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0,
2 का डिवीजन लगा दो, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। ये सुपीरियर मेथड है। ये आपका 3/3 के लिए हमने प्रूव कर दिया कि -1 की पावर 3 आया ना, यहाँ पे वो यूज हुआ है n की वैल्यू 3। n अगर 3 नहीं दिया हुआ तो ये वाला स्टेप रॉन्ग हो जाएगा आपका। अगर n3 नहीं दिया तो डिटरमिनेंट हैं? अगर n3 ना n की वैल्यू ना दी तो डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ी बदलोगे आप। n की वैल्यू 3 उनको, और 3 नहीं देगा 5 देगा। ऑड ऑर्डर की जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, ऑड ऑर्डर की, उसकी डिटर्मिनेंट 0 होती है। तो n की वैल्यू या तो 3 देगा या 5 देगा या 7 देगा। ठीक है, ऑड ऑर्डर की। जो इवन ऑर्डर है उसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होती। इवन ऑर्डर हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो उसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होती, ऑड ऑर्डर की 0 होती है। तो n की वैल्यू 3, यहाँ पे 3 की जो 5 लिख के देखो तब भी 0 आएगा, 7 लिख के देखो तब भी आंसर 0 आएगा। ऑड ऑर्डर, कोई भी ऑड ऑर्डर देगा। ठीक है, इवन नहीं देगा, और नहीं देगा बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन थोड़ी, क्वेश्चन मेकर तो नहीं है है ना। तो कुछ तो ऑर्डर देगा, 3 नहीं लिखेगा, 5 लिखेगा, 5 नहीं लिखेगा, 7 लिखेगा, ऑड ऑर्डर वाला। मतलब ये एक वेल नोन फैक्ट है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, कहीं लिख सकते हैं आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैज इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिल्कुल डायरेक्ट ही वैल्यू इसकी लिख देते हैं, इतना काम नहीं। इसमें तो प्रूव दैट लिखा है उस क्वेश्चन में, तो मैंने इतना काम किया। नहीं तो ये डायरेक्ट 0 होता है, मतलब याद करा देते हैं फार्मूले की तरह। ओके, जैसे मैं एक और लिख के देता हूं, देखना, इधर आ जा। यहाँ पे 0 0 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने 10x, यहाँ पे लिख दिया कोई cos a, यहाँ पे माइनस sin a, फिर 10x का नेगेटिव यहाँ पर राइटिंग कर दी है, cos का राइटिंग माइनस cos a इधर कर दिया, इसका नेगेटिव sin a इधर कर दिया। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। ठीक, अगर ये मैट्रिक्स P है मान लो, तो डिटर्मिनेंट P क्या होगा? 0 होगा। क्यों? दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। और जिस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 हो जाए उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स तो इसे कहते हैं P इक्वल टू, जैसे ये हो जाए 0 0 0 0 है, तो ये इसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। डिटर्मिनेंट P 0 हो गई तो P इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और डिटर्मिनेंट P नॉन 0 हो तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है? इन्वर्टिबल होती है। नॉन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज आर इन्वर्टिबल, सो P इज कॉल्ड सिंगुलर इन दिस केस। सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत अच्छे नहीं होते, क्यों? इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सो दे आर नॉट वेरी गुड मैट्रिसेज। ओके, अब कुछ नॉलेज और बढ़ाते हैं आपकी। इसमें ये प्योर ऑब्जेक्टिव की एक और बुकलेट आपको दी है। बाकी आज मैं दोबारा से वो देख लेता हूँ सर्कुलर उनका क्या है, कि कितने ऑब्जेक्ट, नहीं तो सर्कुलर उनका है कि सिंगल एग्जाम होगी तो इन ऑब्जेक्टिव की जरूरत फिर कम रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएंगे तो, पर इनमें फिर कुछ आपको करने होंगे फिर क्लास वर्क में दूसरी चीजें करने के लिए। ये देखो, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, then total number of different orders of writing the matrices। कितने ऑर्डर्स वाला क्वेश्चन किया था आपने कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, तो आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताए थे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। तो यहां भी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे? 4 होंगे। बिल्कुल सही है। देखो 8 के जब फैक्टर करोगे ना, 8 into 1 1 into 8, एक तो 8/1 पॉसिबल है, एक 1/8 मैट्रिक्स पॉसिबल है, एक 4/2 पॉसिबल है, एक 2/4, और कोई पॉसिबल हो तो आप बताओ। तो 4 पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। ये जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और
बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे होते हैं, काफी नॉलेज इंक्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेज एंड ए प्लस बी ए बी बोथ एग्जिस्ट। कहता ए और बी दो मैट्रिक्स है जिसमें ए प्लस बी भी एग्जिस्ट करता है और ए बी भी एग्जिस्ट करता है। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ए प्लस बी तब एग्जिस्ट करता है जब दोनों मैट्रिसेज का ऑर्डर सेम हो। ए प्लस बी और ए माइनस बी तब एग्जिस्ट करते हैं जब दोनों मैट्रिसेज के ऑर्डर्स कैसे हो, इक्वल हो। इसका मतलब जो ए का ऑर्डर m/n होगा तो बी का ऑर्डर क्या होगा, m/n, ये भी होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए बी भी एग्जिस्ट करता है तो ए इंटू बी, ए का ऑर्डर है m/n और बी का ऑर्डर है m/n। ये एग्जिस्ट कब करेगा, क्वेश्चन कर रहा है एग्जिस्ट करता है, तो क्या होना चाहिए फिर, इसकी कंडीशन क्या है, m into n। इसका मतलब जो मेन कंडीशन है वो ये है n इक्वल टू m, n इक्वल टू m होना चाहिए। और n इक्वल टू m हो गया तो दोनों मैट्रिक्स कैसे हो गए, स्क्वायर हो गए। अब आपकी बात सही है, ठीक है। मतलब a इंटू बी एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसके कॉलम और इसके रोज मैच करें और फिर आंसर m/n ऑर्डर होगा, मतलब n इक्वल टू m होना चाहिए। तो दोनों एग्जिस्ट तब करेंगे जब n और m कैसे हो, इक्वल हो। सो a मस्ट बी ऑफ ऑर्डर लाइक n/n and b must be of order like n/n. Both are square matrices. दोनों फिर स्क्वायर मैट्रिसेज होंगे। देखते हैं फिर इनके ऑप्शन क्या है। ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज, ए एंड बी आर m/n मैट्रिसेज, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, नन ऑफ दी। एक में लिखा है स्क्वायर मैट्रिसेज, एक में कहता है सेम ऑर्डर। नहीं, ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज, जो ए नंबर है उसको समझो, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये है और ये वाला बी है, 1 2 3 3 2 1 4 5 6 है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, समेबल नहीं है, तो ये फिर रॉन्ग हो गया ना। तो कौन सा राइट है इनमें, सी, ए बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अलग अलग ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेज होंगी तो वो समेबल नहीं होगी। ठीक है, तो देखा ए और सी में क्लैशिंग हो रही है, ए और सी सेम से मालूम पड़ रहे हैं जबकि ए सी सेम है नहीं। बेटा मैं भी तो बैठा तो हूँ। नहीं मैं तो ये पास में पड़ता है क्या भाई, है उसमें क्या नॉइज भी होती है। कंफर्ट थोड़ा कम देखना चाहिए, क्लास रोक के फैल करना है। क्यों, एक स्टूडेंट ज्यादा कंफर्टेबल होना ज्यादा अच्छा नहीं है। क्लास रोक दो, फैन चला दो, है ना, क्लास रोक दो, पानी पीने चला जाओ, खाने चला जाओ, बाथरूम चले जाओ, है। जबकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं लेबर कर रहा हूँ, वर्किंग में हूं ना, मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाले पे लेबर ज्यादा पड़ती है ना। यू आर सिटिंग कंफर्टेबली, और ये बहुत काफी ठीक सा रूम है जिसमें कम लोग बैठे हैं, ऊपर से वेंटिलेटेड है, देखो ऊपर से पूरा वेंटिलेटेड है, इसमें हवा आती है रेगुलर। ठीक है, हंसना नहीं ज्यादा है, हंसना नहीं है, सीरियसली सुनना है। वो इसको मार्केट नहीं है ये, ठीक है। मार्केट ट्यूटर के पास जाना हो तो वहां चले जाओ,
मार्केट थोड़ी, यू आर सिटिंग इन होम, ये होमली ट्यूशन है, थोड़े इसके अपने कायदे होते हैं, ठीक है। फिर नहीं मान रहे हो, मैं बाहर कर दूंगा अभी तुमको। हंसना नहीं है, एक बार में बात समझनी है बेवकूफ। इतना सारा अभी रिकॉर्डिंग हो जाती, मैंने बंद कर दी है। यू विल नॉट वेस्ट द टाइम इन एन एनर्जी यार। क्या समझता है? आराम से मैं सिखा रहा था, सीखने आया या कंफर्ट लेने आया? क्या बच्चा है, दोनों एसी चला दो, ठंडे पड़ जाओगे अभी। आगे से डिस्टरबेंस नहीं करनी क्लास के टाइम पे। डिस्टरबेंस किसी ने की तो बात बीच में हटा दूंगा। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शायद से 3 होना था। Number of all matrices of order 3 by 3 with each entry 1 or 2. This time we have to find 3 by 3 matrices with each entry either 1 or 2. अब एंट्री कितनी इसमें? 9 है। ध्यान दो सभी लोग, 9 एंट्रीज है। बहुत ही फेमस पॉपुलर क्वेश्चन है ये। अब इस प्लेस को आप टू मैनर्स में फिल कर सकते हो। यू कैन फिल दिस प्लेस इन 2 वेज। क्यों? यहां पर क्या आ सकता है? 1 या 2। तो इस प्लेस को फिल करने की कितनी चॉइस है? 2। इसको फिल करने की कितनी चॉइस है? 2। अगले को फिल करने की 2 चॉइस है। इस तरह से लास्ट वाले को फिल करने की भी। अब कितने एलिमेंट्स है? यस, 2 to the power 9। तो जो 1024 का हाफ हो गया 512। 2 की ये 1024 मैंने क्यों बताया? 2 की पावर 10 है ना, वो 1024 होता है, और ये 2 की पावर 9। बाकी आप वैसे कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो। तो कितना हो जाएगा? 512। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज 512, और वो ऑप्शन डी में है। ठीक है? हाँ, परम्यूटेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो होता है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, वो अप्लाई कर दिया। अब आपको मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल याद नहीं है तो टेंशन नहीं, आप ये याद कर लो। 2 into 2 एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का। यहाँ एंट्री जैसे 1 और 2 है, इनकी जगह पर 0 और 1 लिखाओ तो भी आंसर यही रहेगा। ठीक है? और यहाँ पे लिखाओ 1 2 3, अगर 3 एंट्री लिखी हो 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, तब ये बदलेगा, 3 की पावर 9 आएगा। समझ गए? बस ये इतना याद करके रखो। क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा देख लें, थोड़ा सा टेक्निकल है हल्का सा। A equal to Aij of order m by n is a scalar matrix। कहता है ये स्केलर मैट्रिक्स। मैंने आपको एक दिन डायगोनल मैट्रिक्स सिखाई थी। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसकी डायगोनल एंट्रीज में से एक कम से कम नॉन जीरो। ठीक है?
और स्केलर मैट्रिक्स नहीं बताई थी क्योंकि जरूरत कम पड़ती है, पर आज जरूरत पड़ गई है, इक्वल होती है। सही। स्केलर मैट्रिक्स अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो k टाइम्स i को कहते हैं, k टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखना है k टाइम्स, अगर जो 1 0 0 1 करते हो ना तो आएगा k 0 0 k, है ना। अच्छा, k टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर करते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आ जाएगा k 0 0 0 k 0 0 0 k, है ना। ओके, तो ये कहता है स्केलर मैट्रिक्स है, इनमें से कोई मैट्रिक्स है इफ के बाद जो लिखा है ना ये, वो ए आई जे लिखा है कहीं, ए आई आई लिखा है, तो मैं उसकी थोड़ी नॉलेज देता हूं। ए मैट्रिक्स हमने पहले भी बताई हुई है आपको। A11 ये इसका राइटिंग है, जब को फैक्टर माइनर सिखाई थी। A12 स्टैंडर्ड राइटिंग है ये, A13 A21 A22 A23 A31 32 33, ठीक है। ओके, तो इन एंट्री को देखो, डायगोनल एंट्रीज को, ये इन एंट्रीज को AII कहते हैं। डायगोनल एंट्री आर कॉल्ड लाइक AII। डायगोनल एंट्री को AII बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑफ डायगोनल एंट्री है उनको AIJ बोलते हैं। AII क्यों बोलते हैं? A11 A22 A33, तो डायगोनल एंट्रीज को AII बोलते हैं, सभी लोग याद करें। और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है उन्हें बोलते हैं AIJ आर नॉट इक्वल टू J। IJ इक्वल होंगे तो डायगोनल बन गया, IJ अनइक्वल होंगे तो ऑफ डायगोनल एंट्रीज बन गए, ठीक है। ओके, अब इसकी लाइट में थोड़ा एफर्ट करो। दिस इज स्केलर मैट्रिक्स इफ के आगे पहले तो मैं लिख दूं, फिर उसको सर्च कर लेना। आपने देखा था स्केलर मैट्रिक्स में जो AII था वो क्या था? डायगोनल था, वो क्या था? K था, कांस्टेंट था। तो AII क्या होना चाहिए? K। और AIJ क्या होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स में? 0। वो कब? I नॉट इक्वल टू J। तो इस बात को अगर समझ लिया तो इसकी लाइट में इनमें ऑप्शन सर्च कर लो, क्योंकि वैसे तो आप मुश्किल पड़ती है आपको। सर्च करो, देखो ये कहता है AIJ 0, IJ आई है। अच्छा, AIJ 0 बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, AIJ 0 तो है नहीं, AII 0 है, AIJ 0, I नॉट इक्वल टू J। तो ये वैसे राइट है, अगर इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिलता, अगर कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिलता तो ये राइट है, और बेटर मिल गया तो वो राइट होगा फिर। अच्छा चलो, AIJ क्या है हमारा? AIJ कांस्टेंट, ये फॉल्स है, ये श्योर फॉल्स है। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, अगर कोई और ना मिला तो यही राइट है। अब इसको देखो, AIJ 0 फॉर ऑल I इक्वल टू J, ये तो फॉल्स है टोटल। ओके, ये लास्ट वाला देखो, AIJ कांस्टेंट फॉर ऑल I इक्वल टू K मैंने लिख दिया, उन्होंने लिख के नहीं दिया। अच्छा हाँ, फॉर ऑल I इक्वल टू J। अच्छा, AIJ कांस्टेंट फॉर ऑल I इक्वल टू J, ये बात राइट है कि रॉन्ग है ये बताओ। यहाँ तक ये राइट है कि रॉन्ग? यहाँ तक AIJ कांस्टेंट फॉर I इक्वल टू J तक क्या बात हुई है? देखो ना, समझो, ये हुआ AIJ कांस्टेंट फॉर I इक्वल टू J का मतलब AII कांस्टेंट, राइट है कि रॉन्ग? मतलब राइट है कि रॉन्ग? यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ट्रू है। आगे बात करो, AIJ 0 फॉर सम I नॉट इक्वल टू J। अगर I नॉट इक्वल टू J है तो AIJ 0 है। तो A और D क्लैश कर गए, A भी राइट है D भी राइट है, तो कौन सा बेटर? D राइट, D इसका आंसर।
समझ में आया? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इनमें जल्दी कंक्लूजन नहीं निकालना है कि पहले देख लिया यही राइट है, नहीं ऐसे नहीं है। यू मस्ट रीड ऑल द 4 ऑप्शंस, क्योंकि इफ 2 आंसर्स आर करेक्ट देन यू हैव टू सर्च बेटर आंसर, विच एवर इज बेटर दैट इज टू बी टिक। ठीक है, और अगर ये डी प्रेजेंट नहीं था, सपोज डी नॉट हियर, देन इज राइट, और डी की प्रेजेंस में एक रॉन्ग हो गया, वी हैव टू सर्च मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, आप पूछो, पूछना चाहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने यहां करके दिया था, फिर भी करके दिया था। A is aij of order m by n with aij equal to I minus j whole square by 2, then A की जो ऑप्शंस दिए ये 2 by 2 है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ aij ऑफ ऑर्डर इनको 2 by 2 लिख देना चाहिए था, नहीं लिखा तो भी क्लियर है। m by n लिखा तो भी हमने 2 by 2 फॉर्म करना, हमारे ऑप्शन में 2 by 2 आया हुआ है। आर यू गेटिंग? और ये क्या कहते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस वाले हेडिंग में मैंने, मुझे लगता है सेम क्वेश्चन कराया था, और सिमिलर तो कराते ही रहते हैं, तो ये नहीं कराया था तो अब देख लो। ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2 by 2 कैन बी रिटन एज फॉलोज, 2 by 2 है तो ये क्या है, ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2। ठीक है, ए आई जे की वैल्यू है आर माइनस जे होल स्क्वायर बाई 2। ए 1 1 देखो, अच्छा रिप्लेस आएगा 1 जे बाई 1 0 आ जाएगा। ए 1 2 बताओ, 1 2 1 माइनस 2 होल स्क्वायर 1 बाई 2। ए 2 1 बताएं, ए 2 2, सब लोग पता लग रहा है हो क्या रहा है, आई रिप्लेस बाई 2 जे रिप्लेस बाई 2 हो रहा है, तो 2 माइनस 2 0, 0 स्क्वायर क्या हो गया 0। सो मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज फॉलो, 0 1 by 2 1 by 2 0। ये मैट्रिक्स ए आ गई, आप टिक कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 के देखिए ये आंसर है 0 1 by 2 1 by 2 0, मिलता है ये ऑप्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेज का क्वेश्चन है। 6 और 7 दोनों सिमिलर से है, इसको रीड करें। 6 नंबर पे, ए बी आर मैट्रिसेज विद ए बी इक्वल टू ओ, बी ए इक्वल टू ओ, देन ए इक्वल टू ओ और बी इक्वल टू ओ, आइदर ए जो और बी जो, ए जो एंड बी जो, फिर कहता है नन ऑफ बी। वो नल मैट्रिक्स होती है। एक बात बताऊं मैं, इन्होंने मतलब ये जो बनाए हुए ना किसी और ने बनाए हैं, तो दोनों सेम है, वो बाई चांस उनको कुछ मिला नहीं बनाने को। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ डिटर्मिनेंट ए 0 डिटर्मिनेंट बी 0 लिख देते तो ठीक था, लेकिन अगर वो लिख दिया तो फिर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू ओ इम्प्लाइज आइदर डिटर्मिनेंट ए 0 और डिटर्मिनेंट बी 0। तो एक काम करता हूं मैं, इसको बी को अभी फिलहाल कैंसिल ही कर देता हूं। ठीक है, अब आपको ए सी और डी में चॉइस करना है। ए राइट है, ए ओके, इसमें ए राइट नहीं है, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 इस क्लास में हमने डिस्कस किया, ये क्लास के अंदर डिस्कस, आप तो थे नहीं तब, लेकिन क्लास के अंदर ये डिस्कस हुआ है, तो मैं फिर से बताता हूं। इन मैट्रिसेज को देखिए 1 0 0 1 1 0 0 0। अच्छा ये बताओ, ये नल मैट्रिक्स है क्या? ये नल मैट्रिक्स नहीं है। एक और लिखता हूं 0 0 0 1, ये नल मैट्रिक्स है क्या? नहीं है। अच्छा ए भी देखना इनका, 1 0 0 0 0 0 0 1, करो मल्टीप्लाई,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नल मैट्रिक्स आ गई, ए भी ओ आ गया, लेकिन ए 0 नहीं था, बी भी 0 नहीं था, फिर भी ए भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ए बी इक्वल टू ओ डज नॉट इम्प्लाई ए इज ओ और बी इज ओ। आर यू गेटिंग? एक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसका बीए भी निकल जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, याद करके रख लो आप। बीए 0 0 0 1 और 1 0 0 0 मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आता होगा मल्टीप्लाई, किसी को आता हो या रुक के पूछोगे तो बताऊंगा। ओ फिर से हो गया, बीए भी ओ आ गया, बीए इज ओ बट नाइदर बी इज ओ नॉर, तो बी इज डज नॉट इम्प्लाई बी इज ओ और ए इज ओ। क्लियर हो गया? एक चीज और समझो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कि अगर ए बी मान लो 0 है, ए बी इधर देखो, इधर अगर डिटर्मिनेंट ए बी 0 है, फिर इसका मतलब याद करो, आइदर डिटर्मिनेंट ए 0 और डिटर्मिनेंट बी 0। याद कर सकते हो डायरेक्ट, नंबर है ना, नंबर होते हैं ये इसलिए। लेकिन अगर ए बी इक्वल टू ओ है तो ए इक्वल टू ओ और बी इक्वल टू ओ, ये फॉल्स है, डज नॉट इम्प्लाई के साथ। दोनों में फर्क नोटिस करो, क्योंकि कल को 1 नंबर आ जाए वहां फिर भी बोल दो फॉल्स है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सिमिलर देखने में सिमिलर लगते हैं, मॉड का फर्क है लाइनों का। तो मैट्रिक्स अलजेब्रे में क्या है? देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो मैट्रिसेज हुज प्रोडक्ट कैन बी 0। देयर एग्जिस्ट सच थिंग्स। हमेशा नहीं, कैजुअल लिखोगे तो उनमें ऐसा नहीं होता। ये हमने याद करके लिखी हुई है ना मैट्रिक्स। एक और अच्छा एग्जाम्पल आपके नोट्स में हमने दिया हुआ है, उनमें उसमें सारे एलिमेंट नॉन जीरो है ए और बी के, फिर भी प्रोडक्ट उसका 0 हुआ पड़ा। तो इनको अगर देखा जाए तो आपके 6 और 7 फिर सॉल्व हो जाएंगे। 6 को देखो, ए एंड बी आर मैट्रिसेस विद ए बी इक्वल टू ओ एंड बी ए इक्वल टू ओ, देन ए जो और बी जो, ए जो एंड बी जो, नन ऑफ दी। कौन सा राइट है? नन ऑफ दीज राइट है। इसी तरह 7 को देखो, 7 नंबर, इफ ए बी आर मैट्रिसेस विद ए बी इक्वल टू ओ, देन के बाद बी को अगर कट कर दूं, दोनों में फर्क नोटिस आया? 6 और 7 अलग क्वेश्चन है, सेम है? अलग है, उसमें बी ए, उसमें बी ए भी लिखा है, इसमें सिर्फ ए भी लिखा है। ये थोड़ा वीक है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसका भी मतलब क्या हुआ? नन ऑफ दी, ए जो और बी जो इज रॉन्ग। लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट ए बी अगर लगा दूं, डिटर्मिनेंट ए बी 0, फिर इसका मीनिंग है डिटर्मिनेंट ए 0 और डिटर्मिनेंट बी 0। ओके, क्वेश्चन 8 को रीड करें। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एडिशन पर बेस्ड कुछ है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाइज एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। मैं आपको थोड़ा प्रॉपर्टी नोट्स में दी हुई है, तो यहाँ कई बार डिस्कस नहीं करता हूँ, तो मैं आपको ना प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ, कुछ खास नहीं है। और वैसे भी इनके नेम्स जानना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर 1 में ये प्रॉपर्टी कोर्स में है आपकी रिलेशन फंक्शन में। कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉ। ये नेम से याद करते चलो, अगर पहले से याद नहीं है तो पहले याद है। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है ए बी इक्वल टू बी ए। ट्रू है कि फॉल्स है? नहीं, मैट्रिक्स अलजेब्रा में टोटली फॉल्स है। ठीक है, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, इन मैट्रिक्स अलजेब्रा कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है। नंबर 2, अच्छा, और एडिशन वाला वैलिड है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, वो सही है, वो इक्वल के साथ ट्रू है। अब मैं बात करता हूं एसोसिएटिव लॉ।
ये वैलिड है, ए बी इंटू सी और ये ए इंटू बी सी, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। और समर में की बात करूं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये वैलिड है प्रोवाइडेड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो। अगर अनडिफाइंड वाले ऑर्डर ले लिए फिर बोल वैलिड नहीं है तो बात अलग है। आप ऐसे मैट्रिसेस लीजिए जिनका प्रोडक्ट कैसा हो, डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो, मतलब ऑर्डर सही हो उनका, m बाई एन तो दूसरा n बाई पी, तीसरा p बाई क्यू, ऐसा हो। अगर ऑर्डर सही होगा तो ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी जरूर होगा, एसोसिएटिव लॉ वैलिड है। इन केस प्रोडक्ट इज फीजिबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट इज फीजिबल मीन्स प्रोडक्ट इज वेल डिफाइंड। अगर प्रोडक्ट वेल डिफाइंड है तो ये ट्रू है। वो तो एडिशन में भी एडिशन डिफाइंड ही नहीं है, एक 2/2 ले लिया, एक 3/3 ले लिया, तो डिफाइंड नहीं है, तो फिर ये एसोसिएटिव लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आपने एक आइडेंटिटी दिखाई थी, ए एडजॉइंट ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी एक हो गया, ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी, तो ये कम्यूटेटिव लॉ, ये वाला एसोसिएटिव लॉ, और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। और कुछ होगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। इन्हीं पर बेस्ड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको ऑब्जर्व करें, अगर छूट रहा है ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब ट्राई करो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू या फॉल्स? ट्रू। बी पे आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये वो वाला लॉ है, ये अभी लास्ट में जो बताया वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू बी प्लस सी ओवर एडिशन, इसी को बोलते हैं ए बी प्लस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन की वजह, प्लस बीच में है ना तो इसलिए एडिशन, ओवर एडिशन बोलते हैं। अच्छा, तो ये क्या है? ट्रू। और आपको कौन सा स्टेटमेंट बताना है? रॉन्ग वाला। रॉन्ग वाला हमारा आंसर होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सैटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसा है? फॉल्स। फॉल्स है तो यही आपको मार्क्स दिलाएगा, जो फॉल्स है वो आंसर है आपका। आगे चलो। फॉर एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट। ट्रू है, नॉन सिंगुलर का इनवर्स होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज आर इनवर्टिबल एंड सिंगुलर मैट्रिसेज आर नॉट इनवर्टिबल, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। ax इज गिवन हियर, आपको क्या निकालना? ax इंटू ए बाई। सो फाइंड करता हूं ax इंटू ए बाई। ax यहां से कॉपी कर लिया जाए, cos x माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स cos x 0, 0 0 1, ax हो गया इंटू ए बाई, रिप्लेस एक्स बाय वाई, एक्स को बाई लिखो, कॉस बाय माइनस साइन बाई 0, फिर साइन बाई, देन कॉस बाय 0, 0 0 1 हो गया। और मल्टीप्लाई करो और देखो रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, 3/3 है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y प्लस 0। कोई बता सकता है? cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, cos a प्लस cos x प्लस y हो जाएगा। अब मैं ना लिख ही देता हूँ इस बार, तो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y। हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओवर। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बताओ, बहुत केयरफुल रह के। दिस इंटू दिस,
दिस इंटू दिस माइनस कॉस एक्स साइन बाई, और दिस इंटू दिस माइनस साइन एक्स कॉस बाई है, और प्लस 0 इंटू 0 0। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट और थर्ड कॉलम 0 0 0, ठीक हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0 है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। सेकेंड रो थर्ड कॉलम बता 0 0 है, साइन एक्स इंटू 0 प्लस कॉस एक्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। मल्टीप्लाई किसी को ना आता हो अलग से पूछना। थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम विल बी 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये 0 यहां लिखा तो आ जाएगा 1। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जाए ट्रिग्नोमेट्री लगा के, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस एक्स प्लस वाई होता है फार्मूले से, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से। फार्मूला ना याद हो तो मैं लिस्ट दूंगा आपको, सबको लिस्ट मिलेगी, वैसे ही अगला चैप्टर मिलेगी, और वो ट्रिग्नोमेट्री की जो लिस्ट मिलेगी वो याद करनी है। कुछ यहाँ हम याद कराएंगे, कुछ आपको याद करनी है। ट्रिग्नोमेट्री अगेन इट विल बी यूज्ड इन होल ऑफ द कैलकुलस। तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई, साइन एक्स प्लस बाई है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगला 0, ये साइन ए प्लस बी है ये वाला, और ये कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई ये वाला कॉस एक्स प्लस बाई है 0 0 0 1, पता लगा। अब आप अपना ax देखो कि ये कुछ ax से रिलेटेड आया कि अलग ही आ गया। आप ax को देखो, ये ax है तो ये क्या है, दोनों को देखो, ax का जो x है वो कुछ बना क्या, यस। तो ये जो आंसर आया ना ये ax प्लस वाई है। आप पूछोगे ये क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऑप्शंस में ax प्लस वाई, आपसे हमने ax इंटू ए वाई मांगा, इसके ऑप्शन यहाँ नेक्स्ट पेज पर है, इनमें आंसर देना है, इसलिए ax प्लस वाई लिखा, क्योंकि आंसर इज इन टर्म्स ऑफ ax प्लस वाई। देख लिया आपने, तो आंसर इज बी ऑप्शन। अब देखो कुछ राइटिंग कर लो किसी को। क्वेश्चन नंबर 10 सबको याद होगा शायद, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यस दिस इज रिवर्सल ऑफ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इज राइट। अच्छा 11 नंबर, अच्छा 11 नंबर आपने नहीं किया है, मैं आपको याद दिलाता हूं इसका फाउंडेशन। ये फेमस क्वेश्चन है और क्वेश्चन कम फार्मूला है, तो आपके नोट्स में है, मैंने क्लास में टाइम बचाने के लिए उसको स्किप किया था। ये है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्वेश्चन लिख देता हूं, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज के बाद कोई फिलिंग करा सकता है किसी को याद, क्योंकि बहुत फेमस फार्मूला है, हालांकि हमने यहां डिस्कस नहीं किया था, अब कर रहा हूं। ओके, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। याद कर लो स्टेटमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये है क्या,
अगर प्रूफ की मैं बात करूं तो ध्यान दो, ये चीज है, ए इक्वल टू, इसे कंसीडर करना होता है अपनी तरफ से, सपोज करना है आपको, लेट ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। पहले तो ये बताओ, जो मैंने लिखा राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल है भी कि वैसे मैंने लिख दिया? देखो देखो करके देखो, इक्वल है कि नहीं है? ए जो है राइट साइड ए के इक्वल है क्या? राइट साइड का टोटलिंग करो, कैलकुलेशन करो। मैं बताऊं, पहली चीज तो ये दोनों इक्वल हैं। पता है क्या हुआ? सब लोग देखो वहां स्क्रीन पे, हाफ ए प्लस हाफ ए कितना हो गया? हाफ ए यहाँ, हाफ ए यहाँ, ए हो गया, और हाफ ए डैश और माइनस हाफ ए डैश गॉट कैंसल, मतलब ये इक्वल है। अब मैं एक बात बताता हूं, ये इक्वल तो है, इसमें ये चीज सिमेट्रिक है। क्यों है सिमेट्रिक, हम लोग वेरीफाई कर देंगे। और ये चीज कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक है, वो स्क्यू सिमेट्रिक। इसीलिए कहते हैं कि ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग? इसमें फर्स्ट पार्ट कैसा है? सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। अब ये सिमेट्रिक क्यों है? जो लोगों के पास बैकग्राउंड है सिमेट्रिक की, वो लोग हमारी बात को सुने और समझे। और बैकग्राउंड नहीं है तो अलग से बैठना, तो अलग से बता दूंगा मैं। और बैकग्राउंड मैंने यहाँ सिमेट्रिक कराया है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है, मान लो फर्स्ट पार्ट को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसमें ये काम करना है। देखो सुनो, इसके ना ट्रांसपोज से स्टार्ट करना है। जिसे सिमेट्रिक प्रूव करना है उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से स्टार्ट कर दो, और एंड कहां कर दो? उस बेस पर एंड कर दो, हाफ ए प्लस ए डैश पर एंड कर दो। मतलब ये कि x ट्रांसपोज इक्वल टू x ला दिया, तो x कैसा हो गया? सिमेट्रिक। फॉलो क्या? तो हाफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा अगर आप ये बीच के स्टेप्स फिल कर सके तो। ये x ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? x। तो x को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं आगे की बात बताता हूं। ये जो हाफ देखते हैं ना, हाफ का ट्रांसपोज हाफ हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इज नॉट ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ट्रांसपोज होती है। तो अंदर क्या रहेगा? देखो देखो, अंदर रहेगा ए का ट्रांसपोज, फिर ए डैश का ट्रांसपोज, क्योंकि प्लस के होते हुए आप ट्रांसपोज अलग अलग कर सकते हो। प्लस और माइनस के होते हुए, इनटू के होते हुए ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है इनटू में। लेकिन सब में प्रॉब्लम नहीं है, सब में कैसा भी है? हाँ, सब में, माइनस में भी और सब में भी। मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हुआ करता है। अब चलो आगे, हाफ ए डैश फाइन, ये क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज हमने सब बताई हुई है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखिए, आपकी बैकग्राउंड अच्छी बन जाएगी। और सुस्ती करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाफ ए डैश प्लस ए, तो ए प्लस ए डैश हो गया, स्टेप सारे फेल हो गए। इसका मतलब ये सिमेट्रिक जस्टिफाई हो गया। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसी के इक्वल निकल जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है? सिमेट्रिक। अब दूसरे को मैं स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर देता हूं, और दूसरे को स्क्यू सिमेट्रिक कर दिया तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? प्रूव हो जाएगा। और ये आपके नोट्स में ऑलरेडी प्रूव्ड है, मैंने स्किप कर दी थी। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव आएंगे तो इसका जरूरत नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव सब कुछ आएगा, तो इसकी जरूरत है। बल्कि ऑब्जेक्टिव पे भी इन्होंने बना लिया ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव मेरा बनाया, वो नहीं किसी और, कोई और एक्सपर्ट पे बनवाए थे, वो दूसरे बनाए नहीं है। बहुत अच्छा है ये, बहुत सुपीरियर असाइनमेंट है। इसको एक टीचर ने नहीं बनाया, इसको 4-5 वर्कशॉप लगवाई थी और 4-5 टीचर आए हमारे पास यहाँ
सबने मिलके ही बनाए, 5 क्वेश्चन मैंने बनाए, 5 इसने बनाए, 5 इसने बनाए, ऐसे बनाए। कई सारे टीचर्स ने, जैसे एनसीईआरटी बुक बनती है ना, उसी तरह ये बना है। ठीक है, तो ये बहुत सुपीरियर असाइनमेंट है। अब मैं आगे चलूं इसके बाद, और क्योंकि यहाँ पर बना तो कहीं कहीं थोड़े मिसप्रिंट वगैरह इसमें आए हैं, वो ठीक हो जाएंगे एक बार जब होगा तब। अच्छा, तो अब रह गया हाफ ए माइनस ए डैश, इसका ट्रांसपोज से स्टार्ट करो तो क्या आना चाहिए, माइनस हाफ ए माइनस ए डैश आना चाहिए। अगर ये आ जाए तो समझ लेना कि जो बेस है वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मेथड। अब हाफ का ट्रांसपोज तो हाफ ही होता है। आगे चलो, ए का ट्रांसपोज ये रहा, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये रहा, 1/2 ए डैश माइनस ए। ठीक है, नेगेटिव बाहर कर दो तो ए कैसा हो गया, पॉजिटिव, ए डैश कैसा हो गया, नेगेटिव। तो आपने देख लिया स्क्यू सिमेट्रिक वेरीफाई हो गया, हाफ ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो फार्मूले की तरह याद कर लो, प्रूफ भी याद कर लेना। अब तो प्रूफ दैट वो पूछ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव में तो अकेला स्टेटमेंट भी याद कर लो चलता है, पर अगर सब्जेक्टिव आना है तो सब्जेक्टिव में तो प्रूफ भी चाहिए। और फिर इसकी थोड़ी और डिटेल भी होती है, वो किसी और दिन बताऊंगा। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव पे कंसंट्रेशन है हमारी। अब इसकी लाइट में क्वेश्चन नंबर 11 आप रीड करें। ये देखो 11 नंबर, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स and is expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix, then symmetric part of A। आपसे क्या डिमांड कर दिया, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए बताइए आप। एज रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक वाला पार्ट इन चारों में कौन सा है, फर्स्ट वाला ए ऑप्शन, अभी किया ना, हाफ ए प्लस ए डैश वाला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। A is square matrix and is expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrices. Then skew symmetric part of A is skew symmetric. Third part, C part, half A minus skew symmetric पूछा है। skew symmetric part पूछा, पहले वाले में क्या पूछा था, सिमेट्रिक पार्ट, दोनों में अलग अलग पूछे थे। ठीक है ना, ओके। 13 नंबर, AB are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is skew symmetric, zero, identity, symmetric, पता लगाना। ये मैं पता लगा के देता हूँ। क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन करना पड़ेगा प्रॉपर। सब लोग देखो इधर, A and B are symmetric matrices का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, A B are सिमेट्रिक, सही, ए डैश इक्वल टू ए, सिमेट्रिक दिया हुआ है तो ए डैश इक्वल टू ए दिया हुआ है, और स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए दिया हुआ है। तो ए डैश इक्वल टू ए दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, बी डैश इक्वल टू बी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, आगे ए बी माइनस बी ए मान दिया, तो ए बी माइनस बी ए के डैश से स्टार्ट कर दो, और देखो किसका एंडिंग किस पर होता है। अगर इसकी एंडिंग थोड़ी और नीचे लिखता हूं, एक मिनट रुको। अगर इसकी एंडिंग आपने ए बी माइनस बी ए पर कर दी, यहां से स्टार्ट करके ये ला दिया, तो ए बी माइनस बी ए कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स ला दिया तो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। और माइनस ला दिया तो स्क्यू सिमेट्रिक, और प्लस माइनस कुछ भी नहीं आया तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसको ट्राई करता हूं। अब हमारे साथ रहिए, डाउट हो वहां जरूर पूछना है। ए बी डैश माइनस बी ए
डैश, क्योंकि माइनस में सीधा सीधा फार्मूला वो डैश वाला लग जाता है, रिवर्स वाला माइनस में और प्लस में नहीं लगता, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या लगता है, रिवर्सल लॉ। तो ए बी डैश की वैल्यू बताओ आप, बी डैश ए डैश, बिल्कुल सही है। और इसकी वैल्यू बताओ, ए डैश बी। ये बी डैश क्या है, बी, ये ए डैश क्या है, ए, ये ए बी है। अब आप देखो ये इसके इक्वल है क्या, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप इसमें ना माइनस कॉमन लो। अब देखो ठीक है क्या, अब राइट है क्या, माइनस ए बी ये रहा, माइनस ऑफ माइनस बी ए ये रहा, तो ए बी माइनस बी ए कैसा निकला, ए स्क्यू सिमेट्रिक, नेगेटिव की वजह से स्क्यू सिमेट्रिक, नेगेटिव नहीं है बेटे। नहीं ये कहाँ पे आपका डाउट कुछ है, आपने माइनस किया ना, तो माइनस से माइनस माइनस ए बी, हाँ माइनस ए बी ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी है, ये ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, और इस तरह से ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। और यहाँ पर देखो ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और ये आपके नोट्स में भी है, ये क्वेश्चन जो मेन नोट्स दिए थे फर्स्ट बुकलेट उसमें है, ये जो चल रही है वो सेकंड बुकलेट। इसमें क्वेश्चन 14 को आप देख सकते हैं। ए मैट्रिक्स इन्होंने दी है, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन वैल्यू ऑफ एक्स डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। नंबर है 14 एंड आई एम सॉल्विंग इट हियर। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मैं यहां लिख रहा हूं ए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स है, ए डैश करवा दो यहाँ इधर, ए ट्रांसपोज वो हो गया, ओके ट्रांसपोज करा लो, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। अब आगे की बात करो, ये बताओ लेफ्ट साइड, आप लोग बताओ, यस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया 2 कॉस एक्स, नेक्स्ट एलिमेंट 0, नेक्स्ट साइन माइनस साइन 0, नेक्स्ट 2 कॉस एक्स, हाँ ए बन। तो अब कंपेयर कर दो, 2 कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, कॉस एक्स की वैल्यू 1/2, एक्स फ्रॉम टेबल, कॉस ऑफ विच एंगल इज 1/2, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, या 60 डिग्री। तो देखो आपसे हमने यहाँ मांगा क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी, वैल्यू ऑफ एक्स डिमांडेड बाय द क्वेश्चन, बी ऑप्शन। अब देखो ये 15 नंबर को रीड करें, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, आज बताया मैंने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल वो हमेशा कैसा होता है 0 होता है, वो तो अपना याद करके रखो, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, ए दिया हुआ है आपसे ना, ए इंटू ए डैश मांग दिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज डिमांडेड बाय द क्वेश्चन, so we will try. A into A dash, 16 number being solved. A dash सीधा लिख देता हूँ, cos alpha sin alpha minus
साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए डैश का डालो, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, हो गया। और धीरे से इसका मल्टीप्लाई किया जाए, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कितना हुआ? 0 हो गया, माइनस कॉस साइन प्लस साइन कॉस माइनस ए बी माइनस प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम माइनस साइन कॉस प्लस कॉस साइन माइनस साइन कॉस प्लस कॉस साइन, फिर से 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया 1 0 0 1, कितना आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये ए इंटू ए डैश क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए ट्रांस, ठीक, ए इंटू ए डैश आइडेंटिटी है। तो इसमें पता है क्या है? ए इज इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इज इनवर्स ऑफ ए। जिन दो मैट्रिसेज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाए वो दोनों मैट्रिसेज एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा में मैं इसे नोट कर देता हूं, नोट दैट ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी हियर। इसका मतलब ये है कि ए का इनवर्स करोगे तो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, और ए ट्रांसपोज का इनवर्स करोगे तो वो इस क्वेश्चन में ए के इक्वल है। इन दिस क्वेश्चन, एवरीवेयर नहीं, क्योंकि सभी क्वेश्चन में तो ए इंटू ए डैश आइडेंटिटी होता नहीं ना, इसमें हुआ, इसमें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स है। और वैसे इन जनरल मुझे फार्मूला याद आ गया तो आप याद कर लो, कभी काम आ जाएगा, कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स करें या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें, तो ये फार्मूला है हमेशा इक्वल होता है, सेम होता है। मतलब पहले आप ट्रांसपोज कर लो बाद में इनवर्स कर लो, या पहले इनवर्स करके बाद में ट्रांसपोज कर लो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं शायद काम आ जाए, जैसे याद आ गया तो मैंने बताया। हो गया। और मुझे एक और फैक्ट वैसे ही याद आ गया, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ध्यान दो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होल का डैश, आपको पता है डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इक्वल होते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए करें या डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए डैश करें, ये दो के दोनों डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के इक्वल होते हैं। इसमें ये पहले वाला बताया हुआ है, दूसरा वाला न्यू है, एडजॉइंट ए होल डैश, ठीक है, इक्वल होते हैं। और इन फैक्ट ये इसके इक्वल कम यूज में है ये फैक्ट, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए डैश हो ना, एडजॉइंट ऑफ ए डैश है ये, एडजॉइंट ऑफ ए डैश, तो ये भी इसी के इक्वल होता है। इसमें और लास्ट वाले में फर्क है, फिर से लिखूं, ऐसे समझो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लो या एडजॉइंट ए होल डैश कर दो डिटर्मिनेंट लो, या एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट लो, ये सबके सब इक्वल है। और ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। और एक फैक्ट जो मैं बार बार बताता रहता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये है डिटर्मिनेंट ए की पावर, बताओ, फिर याद नहीं कर रहे लगता है, ये था n-1 होल स्क्वायर, उस दिन मैंने इंसिस्ट किया था बार बार, वो अगले दिन, ठीक है।
तो इनको याद करो। अब आपको मैं अगला क्वेश्चन याद दिलाता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 70। देखिए, हो गया। अब एक और करूंगा, फिर आपकी छुट्टी करूंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 देख रहा है। 17 में इन्होंने इफ ए बी इक्वल टू सी, इन्होंने ए बी इक्वल टू सी दिया हुआ है। आपसे क्या मांगा? ए स्क्वायर मांगा। ये अच्छा, तो ए स्क्वायर के लिए पहले ए मैट्रिक्स का सही पता लगाओ, तब ए स्क्वायर निकलेगा। ए मैट्रिक्स का पता कैसे करना पड़ेगा? जब एक्स वाई आएंगे, तो आपका काम ये है, पहले एक्स वाई अरेंज करो, उसके बाद ए मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। ए मैट्रिक्स यहां से कॉपी करो, एक्स प्लस बाय एक्स एक्स माइनस वाई। ए मैट्रिक्स हैज बीन कॉपी। नाउ इनटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स लीजिए, नहीं है 3 minus 2. C is also given to you, 4 minus 2. ठीक हो गया? सर इसका ऐसे है जब हमारे को ए मैट्रिक्स दिया हुआ डायरेक्ट कर दो ए स्क्वायर। डायरेक्ट ये आंसर देखो, इसके आंसर नंबर आए हुए हैं, एक्स वाई में आंसर नहीं आया हुआ है, तो आंसर नहीं मैच करेगा, तब आप खुद ही सर्च करोगे। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा पहले आपको एक्स वाई निकालना है, फिर ए निकालना है नंबर सिस्टम में, फिर ए स्क्वायर निकालोगे तब मैच करेगा। तो मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट कॉलम 3x प्लस 3 बाय माइनस 2 बाय, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कराओ, प्लस 2 बाई राइट साइड 4 माइनस 2, कंपेयर कर दो, एक्स वाई आ जाएगा आपका। तो यू गेट 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगला बताओ, x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2। सो डबल द फर्स्ट इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस कैंसल, 6 minus 1 5x, right side 48 plus 2 10, वैल्यू ऑफ x इज 2। x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 1 प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2 है बेटे। हाँ वैल्यू 2 है, 2y की वैल्यू माइनस 4, तो y आ गया अपना माइनस 2। इस तरह से हमारा ए मैट्रिक्स रेडी हो गया। जब ए आ जाएगा तो फिर ए स्क्वायर निकालेंगे आराम से। ठीक है, एक सेकेंड। अब इसमें कुछ राइटिंग करनी हो तो करो, फिनिश करो। चलिए, ए आपका लिखो। सो वी रिकॉल अवर ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्वेश्चन जो दी है वो ये है, एक्स प्लस बाय एक्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई है 2 माइनस 2 0, वाई की वैल्यू क्या है माइनस 2, एक्स की वैल्यू 2, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4। ठीक है, ए स्क्वायर करिए, 0 माइनस 2 2 4 इंटू 0 माइनस 2 2 4, दैट्स इक्वल टू 0 माइनस 4, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम बता, माइनस 8 हो जाएगा। सेकेंड और फर्स्ट कॉलम 8, हाँ सेकेंड और सेकेंड कॉलम 12। अब इसको देखते हैं, वहां है भी कि जरूर होना चाहिए कहीं ना कहीं। देखो, ऑप्शन ऑब्जर्व करो, एक से लिखे होते हैं, बहुत केयरफुली देखना होता है।
डी ऑप्शन। सारों में सेम सिमिलर नंबर लिखे होते हैं ना, तो कभी कभी आंसर आगे भी, हाँ वो क्या है कि सारे आंसर सिमिलर से दिख रहे होते हैं, तो तो इसलिए बहुत केयरफुली टिक करना पड़ता है, मतलब आंसर आगे भी कभी कभी रॉन्ग कर बैठते हैं लोग। ठीक है, तो अब मैंने चारों ऑब्जर्व किए, फिर उसको सर्च किया डी ऑप्शन। ओके, धन्यवाद, आप ले सकते हैं।